तो शिवराज चौहान कह रहे हैं कि योजनाएं बंद कर देंगे और कांग्रेस अफवाह फैला रही है। सर, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या आपको अंडरटोन सुनाई दे रही है? क्या कोई एक मुद्दा ऐसा बन पाया जिस पर यह चुनाव तय हो रहा है, या बिखराव है मुद्दों का? देखिए, दो बड़े दल जो हमेशा मध्य प्रदेश में आपस में टकराते रहे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों के पास इस बार सत्ता को लेकर बड़ा तगड़ा संघर्ष हो रहा है। 2018 के अंदर आप देखेंगे 0.03% वोट के इसमें मतलब 47,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिले थे, लेकिन 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कम मिली थी। 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 114 कांग्रेस को मिली थी, और कांग्रेस ने निर्दलीयों के साथ सरकार बना ली थी। लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सबको पता है कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार बन चुकी है। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वहाँ कांटे की टक्कर है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 3.5 साल के अंदर शिवराज सिंह सरकार ने जिस हिसाब से वहाँ परफॉर्मेंस दिया है, जमीन पे काम किया है, संगठन ने अपना काम किया है, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने जमीन स्तर पर काम किया है, और अमित भाई शाह ने जो संगठन जहाँ वर्क किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से रैलियाँ की है, और शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रिय योजना रही है लाडली बहना, बार-बार कह रहे हैं बंद हो जाएगी, उन्होंने अंदर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की है। तो मुझे लग रहा है इन योजनाओं का बहुत असर होने वाला है जमीनी स्तर के ऊपर। और जहां कांग्रेस को एकजुट होकर लड़ना था, वहां पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच जो कपड़े फाड़ का एक जो वीडियो आया था, उसके बाद से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस बहुत बिखरी रही। कांग्रेस से बहुत ज़्यादा बागी भी मैदान के अंदर है, हालांकि बीजेपी से भी कुछ उम्मीदवार बागी मैदान में, लेकिन 35 के करीब बागी उम्मीदवार कांग्रेस से मैदान के अंदर है, जो कांग्रेस के उम्मीदों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे 39 बीजेपी के भी बागी हैं सर, आप उनको क्यों भूल रहे हैं? 39 बीजेपी के बागी है, लेकिन 39 बीजेपी की बागियों में से इतने मजबूत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। वहां संगठन बहुत प्रभावशाली रहता है, कांग्रेस के अंदर व्यक्ति बहुत प्रभावशाली रहते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के जो उम्मीदवार खड़े हैं वो ज्यादा डैमेज करेंगे कंपेयर टू भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी बात कही आपने कि कांग्रेस में चेहरा प्रभावी रहता है, बीजेपी में। अमित भाई ने ये बहुत स्पष्ट कहा था मध्य प्रदेश में दौरे के समान कि नाराज फुफाओं को मनाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, संगठन चुनाव लड़वाता है, संगठन चुनाव जितवाता है, संगठन को काम करना है। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत प्रभावशाली है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव लड़वाता है। आरती जी, अब की बार शिवराज जी जरा पीछे नजर आए हैं, चेहरा उनका पीछे खींचा गया है। क्या इसी सोच के साथ कि संगठन प्रभावी है, शिवराज हो ना हो मायने नहीं रखता? देखिए, बीजेपी में ये थोड़ा कल्चर तो है कि संगठन बड़ा है किसी भी व्यक्ति से, और ये वो हमेशा कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, अमित शाह जी भी, इनफैक्ट सब लोग संघ के भी और बीजेपी के भी लोग जो है वो कहते हैं कि कांग्रेस में डायनास्टी है, फैमिली है। यहाँ पे संगठन ही फैमिली है, यहाँ पे संगठन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान अगर वापस जीत के आते हैं तो वो बिल्कुल अपने बल पे आएंगे। उन्होंने जो काम किया है, ये लाडली बहना की जो स्कीम है, ये ऑलरेडी लोगों को मालूम है, औरतों में, महिलाओं में ये ऑलरेडी मालूम है कि ये स्कीम है, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ संगठन की बात है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान, शिवराज का भी अपना एक ऑरा है। एक सवाल यहाँ पे और बनता है कि अब की बार 6 सांसदों को मैदान में उतारा गया और कहा गया कि बड़े नेता आए हैं, 6 इलाकों से 6 मुख्यमंत्री पद के दावेदार। अब चुनाव प्रचार सिमट गया है आखिरी दिन में, कितना असर रहा? नेगेटिव रहा कि पॉजिटिव रहा? शुरुआत में जरूर कहा था कि बीजेपी हताश है इसलिए धुरंधरों को मैदान में उतार रही। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या कोई भी स्टेट बीजेपी के लिए इतना आसान जीत नहीं है, केक वॉक नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी एक मेजर फैक्टर है। कोई भी आप स्टेट लीजिए, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपको मिलेगा। दूसरी बात कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बहुत लंबा अरसा मध्य प्रदेश में देखा, हाँ, तो ये इसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात ये कहूँगी कि ओवरऑल अगर आप कर्नाटका पिछले जो चुनाव हुए, हमने देखा है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया भी होगा, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स जो है उनके बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए, और इन चुनाव में भी वैसा होगा। छत्तीसगढ़ में तो बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, मध्य प्रदेश में मुश्किल है, लेकिन शायद फिर भी, क्योंकि मैंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है तो उसकी वजह से उनकी एक पॉपुलैरिटी है। राजस्थान में मैं कहूँगी कि एक फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी गहलोत जी के खिलाफ, तो वहाँ पे बीजेपी को एक थोड़ा सा एडवांटेज है। सर, एक कमेंट आपसे जरूर लेना चाहता हूं। एमपी का चुनाव बड़ा साइलेंट है, ना तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, ना प्रो कम्बेंसी दिखाई दे रही है। ये चुनाव इतना साइलेंट क्यों है?
देखिए, मैं मध्य प्रदेश को लेकर कहना चाहता हूँ, ना शिवराज है ना शिवराज की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, कमल का फूल है, और प्रधानमंत्री मोदी की दी हुई गारंटी है। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैली में कह रहे हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, मैं आपके लिए काम करूंगा। डबल इंजन की सरकार जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि प्रदेश का विकास हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना जरूरी है। मुझे लग रहा है ये पूरा चुनाव, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, ये स्थानीय नेतृत्व को छोड़कर केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में रहा है। और पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री मोदी के किए हुए वादे, प्रधानमंत्री मोदी के किए हुए काम और अमित शाह के संगठन पर लड़ा जा रहा है, मुझे लग रहा है। और अब इसलिए देखिए, आप तीनों राज्यों के जो सर्वेसर्वा नेता रहे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह रहे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान रहे, या राजस्थान में वसुंधरा राजे रही है, तीनों को पहली सूची में टिकट नहीं मिला, तीनों को दूसरी सूची में टिकट दिया गया। आप देखिए, राजस्थान के अंदर वसुंधरा किसी कमेटी में रही, न घोषणा पत्र के अंदर रही, न चुनाव प्रचार अभियान समिति में रही। यहां तक कयास लगाए गए कि चुनाव भी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, 4 जगह से यात्राएं निकली, उसमें वसुंधरा को चारों जगह की परमिशन, बहुत इंपॉर्टेंस रोल नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश में 5 जगह से यात्रा निकाली गई, 5 नेताओं को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, छत्तीसगढ़ में दूसरे नेताओं को शामिल किया गया। बिल्कुल, तो यहां फिलहाल ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। कुल में मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और उनके चेहरे पर बीजेपी अब की बार चुनाव मैदान में उतरी है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यदुवंशी समाज को लेकर कैसे लालू यादव